कोई गवर्नमेंट दारू फ्री नहीं करती है, न बियर फ्री करती है। जो ठेकेदार थे, पुराना स्टॉक खत्म होने की एक डेट होती है अप्रैल में, ठीक है जी, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का नोटिस था, उसकी वजह से ठेकेदारों ने फ्री किया, किसी गवर्नमेंट ने फ्री नहीं किया। ये बताइए कि इससे पहले कभी दारू स्टॉक में नहीं बचती थी, आज के पहले 10 साल पहले दारू तो कभी फ्री नहीं हुई, इस साल क्यों फ्री हो गई? आप बताओ, इस साल क्यों बच गया दारू? इस साल क्यों बच गया? आप मुझे इसका जवाब दो ना। साक्षी, कहाँ के रहने वाली हैं आप? जौनपुर। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और दिल्ली में जो सरकार चल रही है, दोनों में क्या अंतर पाती हैं और कौन बेहतर? योगी आदित्यनाथ नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अगली बार भी, मैं चाहूँगी कि वो अगली बार भी आए। बट अगर हम बात करें यहाँ की, दिल्ली की, केजरीवाल को सही डिसीजन लेने चाहिए। जैसे सर बहुत ही लगा कि बहुत नेगेटिव फीलिंग है उनको केजरीवाल के लिए, तो नेगेटिव फीलिंग को भी ध्यान में रख के केजरीवाल को काम करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारी नेगेटिव फीलिंग का एक और भी कारण है। अच्छा। वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, कहाँ से? भिवानी से, शिवानी गांव है उसका। अच्छा। तो मैं उसको आज से नहीं जानता, मैं उसके परिवार को कम से कम, उसके खानदान को 50 साल से जानता हूँ, जब मैं छोटा सा था। अच्छा। और हमारी उससे एक रिश्तेदारी भी है। अच्छा। तो मैं उसके खानदान का इतिहास भी जानता हूँ। तो खानदान ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने परिवार में अपने भाइयों की, मतलब अपने चाचे तामों की, उनकी जमीनें भी हड़प रखी है, उनका भी हिस्सा, सारी जमीनें हड़प रखी उसने अपने भाइयों के भी। अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाप ने, इनकी मौसी के लड़के को उसकी बहन ब्याही है, उसके चाचा की बेटी। इतने रियल रिश्तेदार हैं हमारे। मेरे को इतना बारीकी से पता ना, ये तो जीजा लगते हैं उनके। पिछली बार शुरू में जब चुनाव घटा, इसने हमने भी इसी को वोट दिया था रिश्तेदारी के नाम पे। फिर बाद में इसके कागज चिट्ठे देख देख के मन इससे इकट्ठा हो। ठीक है। केजरीवाल को मैं दिल्ली तक कह सकता हूँ कि हाँ ओके है। अच्छा। वो भी इसलिए ओके क्योंकि मैं समझता हूँ फ्री की रेवड़ी, फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसलिए वहाँ तक ठीक है। वो भी झुग्गी उग्गी वासी वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लोगों को लगता है कि हाँ केजरीवाल बिजली पानी फ्री देके उनको लगता है कि हाँ अच्छा ही है। अच्छा। मुझे लगता है वो ऐसे आने वाले टाइम में उनका, अगर उन जैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा हमारे देश का। और अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बन गए तो बांग्लादेश जैसा? हाँ, हर चीज़ वो फ्री में देने के चक्कर में रहेंगे। अच्छा। जब गवर्नमेंट कोई टैक्स ही नहीं देगा तो क्या होगा देश? वो कहते हैं फ्री सबसे अच्छा है, गरीब अमीर से ले रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, दिक्कत क्या? भाई सब कहने को आप कह सकते हो ना, लेकिन मेरे लिए मोदी बेस्ट है बस। करने में क्या है? साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेहरबान सिंह। थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है प्रेम जी आपका? मेहरबान सिंह। महेंद्रपाल सिंह। मेहरबान सिंह। अच्छा। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली में कामकाज है वो इतना तगड़ा है कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है उससे? कभी नहीं हरा, हैं? कभी नहीं हरा सकता। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? को भी हराने को काम ही नहीं है। केजरीवाल का क्या काम है? केजरीवाल कहते हैं हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ नहीं सर। सिक्योरिटी के मसले पर कह रहे हैं बीजेपी से आगे है, वो कैंपेन चला रहे हैं मेक इंडिया नंबर 1। कुछ नहीं, नो नहीं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन जाएंगे? प्रधानमंत्री अभी नहीं, अभी के हैं, और आगे अभी जब तक वो जिंदा रहेंगे 10, 15, 20 साल तो वही रहेंगे मेरे ख्याल से। 15-20 साल जब तक रहेंगे? जब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा। क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बताइए क्यों नहीं रहेंगे? क्या काम उन्होंने ऐसा है जो नहीं किया? महंगाई बढ़ गई, विपक्ष वाले कह रहे हैं, बेरोजगारी है। कौन कह रहा है कि महंगाई बढ़ी? कोई महंगाई नहीं। पूरा विपक्ष इसी मुद्दे पे कह रहा है बात। करने दो उनको विपक्ष को बोलने दो। हाँ, बताइए। एग्जाम्पल मान के चलो, महंगाई बढ़ रही है। एक लेबर है जो पहले 100 रुपये दिहाड़ी थी, अच्छा। आज से 20 साल पहले, आज 20 साल के बाद वो 500-700 रुपये लेती ही नहीं लेती है। तो महंगाई कैसे बढ़ गई? महंगाई बढ़ी है तो फिर तनख्वाह भी बढ़ी है, लेबर भी बढ़ी है, लेबर का रेट भी बढ़े हैं। अच्छा। लेबर गेट जैसे बोलते हैं, लेबर गेट भी बढ़ा है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि आप ये नहीं कह सकते महंगाई बढ़ी। हाँ, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता, अच्छा। लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम रोक सकते हैं। वो तो फॉर्मूला है कोई इनके वो कहने से तो आप मीडिया वाले हो, आप नेगेटिव तरीके से बोलोगे ताकि मैं उसका जवाब भी आपको नेगेटिव तरीके से दूँ। सीधी सी फार्मूला हमको बता रहे हैं। नहीं, आपका फार्मूला जो आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो उसका नेगेटिव जवाब देने में आप चाहोगे मैं दूं, लेकिन मैं पॉजिटिव जवाब दूंगा। केजरीवाल खाली दिल्ली तक बेस्ट हो सकता है, वो भी फ्री की रेवड़ी तक के लिए। अच्छा। उसके बाद अगर वो देश की बात करोगे तो कहीं भी वो बेस्ट नहीं है। अच्छा, हम भी इधर आ जाते हैं, हमारे लिए आसानी रह जाएगी। थोड़ा भाई इधर आइए, आप भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? विजय शुक्ला नाम है जी। विजय जी कहाँ से रहने वाले? यूपी से हैं हम सर। यूपी में कहाँ? गोंडा जिला। गोंडा से रहने वाले हैं। एक बात बताइए कि जान गए, हम भी अयोध्या से, ठीक है। एक बात बताइए कि जो अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, क्या लगता है ठीक ठाक है?
सर देखो, दिल्ली की बात तो ठीक है, जैसे दारू फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, ये उनको बोलो कि एक दूध के साथ एक दूध की थैली फ्री कर दें। जो गरीब लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, 2 बत्ती का बिल फ्री करने से क्या हो सकता है? एक दूध के साथ एक दूध की थैली फ्री कर दें तो मैं मानूं कि केजरीवाल जी फ्री कर रहे हैं। जब आप लोग ये तर्क देते हैं कि दूध के साथ दूध फ्री कर दे, तो वो कहते हैं बिजली की कीमत उस गरीब आदमी से पूछिए। बत्ती कहाँ, बत्ती हमारे वहाँ भी है, सब जगह बत्ती की कोई दिक्कत नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि फ्री की, अगर सबको फ्री की आदत पड़ जाएगी खाने की, तो केजरीवाल जी कितने दिन फ्री सबको खिलाएंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद क्या करेंगे अपने घर से? कितना अगर कोई पब्लिक काम नहीं करेगा तो कहाँ से कहेंगे? कह रहे हैं पूरे देश को फ्री देंगे हम। कुछ भी नहीं कर सकते भैया, वो कुछ भी नहीं कर सकते, फ्री का कुछ भी नहीं खिला सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री है, आपको पूरी नॉलेज नहीं नाम बताइए कहाँ से हैं? अनुराग मिश्रा, दिल्ली से ही हूँ। आपको दिल्ली अब बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपने कहा दारू के साथ दारू फ्री। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो आपको ये जानना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट दारू फ्री नहीं करती है, न बियर फ्री करती है। जो ठेकेदार थे, पुराना स्टॉक खत्म होने की एक डेट होती है अप्रैल में, ठीक है जी, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का नोटिस था, उसकी वजह से ठेकेदारों ने फ्री किया, किसी गवर्नमेंट ने फ्री नहीं किया। सिर्फ सुनिए, उन गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक टेंडर जारी किया कि दिल्ली में ठेकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे गवर्नमेंट की कमाई का जो भी उनके पास जरिया था उसे बढ़ाने के लिए। ये नहीं था कि आप कह रहे हैं फ्री कर दे, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता फ्री करना, ना गवर्नमेंट ने कभी फ्री किया। और आपको मैं बता दूं, आप कभी हॉस्पिटल जाइएगा, मेरे पिताजी को कैंसर है, हम जाते हैं हॉस्पिटल, 36,900 की एक जांच होती है पेट सिटी के नाम से, बिल्कुल मुफ्त हुई है। डाक फॉर्म करके भरा जाता है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा और कराइएगा तो आपको पता लगेगा कि केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं। सुनिए, ठीक है जी, हम तो जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल जी सब अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं। आपके बाप का चुरा लिया कुछ नहीं जी। देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। सेंट्रल लेवल पे जो काम मोदी जी कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और स्टेट लेवल पे जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं उनसे अच्छा कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ मिनट पहले भैया एक सिस्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा। फॉरेन पॉलिसी आप कल न्यूज देखते, किसकी फॉरेन पॉलिसी? बीजेपी की? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडोनेशिया की वहाँ पर बाली में वो G20 चल रहा था, वहाँ इंडिया की ताकत सबने देखी। देखी जी, मोदी जी खड़े थे, बाइडेन साहब आए, हाथ पे कंधा रखा, फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आए, उन्होंने भी बातचीत की, सब बढ़िया रहा। और मोदी जी ने टेरर पॉलिसी के खिलाफ, बाकी ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ भी बोला, तो उसके खिलाफ एक वो ड्राफ्ट भी बना है जिसमें मोदी जी की, जो मोदी जी ने कहा वो नोटिस किया गया है। तो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर अभी केजरीवाल पे आते हैं। ये कह रहे हैं केजरीवाल इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बुराई करे जा रहे हैं। भैया जी जैसे कहते हैं भैया जी की आज ये बताइए कि इससे पहले कभी दारू स्टॉक में नहीं बचती थी, आज के पहले 10 साल पहले दारू तो कभी फ्री नहीं हुई। इस साल क्यों फ्री हो गई? आप बताओ, इस साल क्यों बच गया दारू? इस साल क्यों बच गया? आप मुझे इसका जवाब दो ना। हर साल तो दारू बेस होता था, लेकिन हर साल दारू फ्री क्यों नहीं हुआ? हर साल दारू क्यों नहीं फ्री हुआ? इसी साल दारू क्यों फ्री हो गया? साहब क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं हर एक साल फ्री होती है, कम रेट होता है, हर एक साल होता है। टेंडर जब फ्री में नहीं होता है, कम रेट होता है, फ्री भी होता है, समझे? हर एक साल होता क्या है। लगता है आपको अरविंद केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? वो तो एमसीडी पता चलेगा। एमसीडी नहीं, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अब आने दीजिए 2024 में, वो देखा जाएगा। बताइए क्या होगा? जब समय आने पर पता चलेगा। हाँ, कांग्रेस ने तो केजरीवाल, कांग्रेस आ सकती है। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बने या नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाहिर बात है राहुल गांधी बनेंगे। अब कोई निश्चित नहीं है, राहुल गांधी भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अच्छा, क्या भैया कह रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री या कांग्रेस की सरकार? भैया राहुल गांधी के सरकार में आपने देखा कि सिलेंडर के लिए हमें 3-3 दिन लाइन लगानी पड़ती थी। अच्छा, अगर भैया लोग 400 रुपया था, अभी 1100 रुपया हो गया। भैया जी 1100 रुपया हो गया। अगर भैया जी कह रहे हैं कि 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, अगर भैया जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि 1100 का सिलेंडर हो गया, लेकिन ये भैया जी इनसे पूछो कि एक बार कितने रुपए, अगर ये भैया जी की 400 रुपए दिहाड़ी रोज की है, तो अगर 3 दिन काम करते तो इनको 1200 रुपए हो गए, और प्लस 400 रुपए सिलेंडर के कितने हो गए? 12×4=1600 रुपए। अगर आज सिलेंडर 10 मिनट में घर बैठ के हमारे 1100 रुपए में आता है, तो जब भी तो हमारे 500 रुपए का प्रॉफिट होता है। कैसे?
इसलिए होता है भैया कि हम 3 दिन जो लाइन लगाते थे वो 3 दिन हम अपना बिजनेस में डेवलप करेंगे या काम करेंगे तो 4 से 1200 वो मिल जाएगा, और 400 रुपये जो सिलेंडर के लगते थे वो दोनों हो गए 1600। अगर 1100 रुपये का सिलेंडर घर बैठे 10 मिनट में आ रहा है तब भी तो हमारे 500 बच रहे हैं कि जो हम 3 दिन काम पे अगर नहीं जाएंगे सिलेंडर के लिए लाइन लगाएंगे तो वो हमारी 3 दिन की छुट्टी कटेगी या नहीं कटेगी। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे केवल। का है मोदी जी ऐसा काम किया है कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश बिक जाएगा। भारत माता की जय।